नीचे हो जाओ। ये ठीक। आज आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत हुआ है और उससे हम देखते हैं कि जहां भारत में 19-20 में जीएसडीपी 4.2% से बढ़ा, वो 20-21 आते आते -7.7% आंका गया है। उसी की तुलना में छत्तीसगढ़ को अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे जीएसडीपी की दर देश की 7.7 की तुलना में -1.77, यानी देश के आर्थिक विकास दर की तुलना में छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर 6% अधिक प्रतीत होती है। साथ ही कृषि के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में जो आंकड़े आए हैं, उद्योग के क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुछ कमी हमको दिखती है। कोरोना काल का प्रभाव हमको दिखता है। बावजूद इसके पिछली साल की तुलना में कृषि के क्षेत्र में हमको बढ़ोतरी दिख रही है और सेवा क्षेत्र में भी हमको भागीदारी में भी बढ़ोतरी दिख रही है। ये प्रमुख आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से आए हैं। बाकी आबादी की स्थिति, लिंगानुपात की स्थिति, इसको भी आप देखेंगे तो देश के अन्य प्रांतों की तुलना में महिला लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में कहीं बेहतर प्रतीत होता है। साक्षरता का दर तुलनात्मक पहले की स्थिति से बढ़ा हुआ है। मातृत्व मृत्यु दर, इसमें व्यापक सुधार आया है। प्रति लाख जहां ये 300 से ऊपर था, वो घट के 150 के आसपास आ गया है। हमारा लक्ष्य इसे 100 से कम करने का है। शिशु मृत्यु दर में भी इसी तरह से कमी आई है और ये मुख्य आंकड़े प्रदेश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आज आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से विस्तार से प्रस्तुत हुए हैं। ये काफ़ी मोटा दस्तावेज है और गहन अध्ययन करने की इसमें आवश्यकता होगी और कोई और बातें होंगी तो आपके समक्ष हम लोग रखेंगे। सर, आज बुद्धिजीवी कह दिया नेता प्रतिपक्ष ने सीएम साहब को, आंदोलन जीवी से प्रेरित होकर के, कैसे देखते हैं इस घटना को? वो जीवी कहा उनने, आंदोलन जीवी नहीं कहा। अब वो उनके प्रधानमंत्री जी का प्रभाव है। जीवी शब्द जबान पे ज़्यादा आ रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई कमेंट करने लायक बात नहीं है उसमें। सर, एक सवाल सर का, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, उन लोग याद कर रहे थे यूनिवर्सल हेल्थ केयर को, तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ केयर हमारे विभाग का, सरकार का भी लक्ष्य है और निश्चित रूप से हर कदम जो स्वास्थ्य विभाग का है वो उसी दिशा में है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा कि शासकीय अस्पतालों में अन्य अनेकों बिंदुओं पे सुविधाएं बढ़ी हैं, तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर और क्या है कि शासन अपनी तरफ से ये व्यवस्थाएं दे रहा है। आपके आईसीयू के बिस्तर बढ़ गए, आपके ऑक्सीजन के कनेक्शंस बढ़ गए, आपके वेंटिलेटर्स बढ़ गए। आप देखिए मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ मुक्त मलेरिया मुक्त अभियान चल रहा है, सिकल सेल का अभियान चल रहा है, डायलिसिस की व्यवस्था निःशुल्क हो रही है, कैंसर के कीमोथेरेपी की व्यवस्था निःशुल्क हो रही है, आने वाले समय में डायग्नोसिस की व्यवस्था। यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब अपने जेब से नहीं, सरकार की तरफ से व्यवस्था, और उसी दिशा में काम हो रहा है। सर, आप क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, आप खुद खेलते भी हैं। सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं सर, और बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि रायपुर का जो स्टेडियम है उसमें एक पवेलियन का नाम सचिन के नाम पर रख देना चाहिए। आपको लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय इस बाबत के लिहाज से मानते हैं कि हाँ, गावस्कर, तेंदुलकर, ये सब हम लोग के हीरो रहे हैं। मैंने एक प्रयास किया है कि एक बॉक्स बुक कर लूं, तो बीच में मौका लगेगा तो देखने जाऊंगा।
जो हमेशा बात रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुले तौर पे हर बात को कहते हैं, हर विभाग और हर मंत्री के बारे में भी। और आज भी मुझे लगता है कि क्योंकि विपक्ष की ओर से स्वास्थ्य के संबंध में भी बातें आई होंगी, तो उन्होंने उसके संदर्भ में अपनी बात सरकार की ओर से, विभाग की ओर से रखी।